तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। आज मकर संक्रांति का अमृत स्नान हुआ था। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं। उनसे बात करते हैं। साध्वी जी, स्नान हो गया आपका और कैसी व्यवस्था लगी? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, हिंदू परंपरा पर आस्था रखने वालों को पहले स्नान की और मकर संक्रांति की शुभकामना देती हूँ। जो भीड़ मौनी अमावस्या को आती थी, वो भीड़ मकर संक्रांति के दिन ही। आप देख रहे होंगे कि कोई भी रोड खाली नहीं है, पूरे रोड खचाखच चल रहे हैं, लेकिन आपको सड़कों में कहीं भी गंदगी नहीं दिख रही होगी। बहुत सारे कुंभ किए हैं मैंने, लेकिन सफाई के नाम से उगाही जरूर होती रही है, लेकिन सड़कों पे सफाई नहीं हुई। और जब कोई कुंभ को लेकर के बयानबाजी करता है तो मुझे लग रहा है कि हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने को हो रहा है, और उन श्रमिकों के लिए भी चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो श्रमिक पूरी रात जाग जाग करके स्वच्छता पर काम कर रहे हैं। प्रशासन भी पूरी रात जाग जाग करके काम कर रहा है। यह कुंभ एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि 144 साल बाद आया है, और आप हम सबको वो अवसर देखने को मिला है। इसके बाद 144 साल बाद ये संयोग बनेगा, हम में से कोई नहीं होगा। तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। यहाँ जहाँ जहाँ समुद्र मंथन के समय अमृत कलश निकला, उसको जहाँ रखा गया उसको कुंभ बोला गया। कुंभ माने घड़ा होता है, और अमृत कलश, इसीलिए इसका शाही स्नान को अमृत स्नान योगी जी ने कहा हुआ है। मैं समस्त देशवासियों को इसकी शुभकामना भी देती हूँ, और आए, लेकिन पर्यावरण का बहुत विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारे जीवन से, हमारे स्वास्थ्य से पर्यावरण जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जनता का आह्वान किया स्वच्छता के लिए। सरकार आंदोलन के लिए या किसी योजना के लिए आदेश तो नहीं कर सकती, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया तो देश का वो आंदोलन बन गया। आज एक बार कोई चीज कोई खाता है तो उसको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, इसको कहाँ डालूं। जगह ढूंढता है। पहले गाड़ी का शीशा खोला, पान की गुटकी पुड़िया निकाली, फेंक दिया, पत्तल खाया, फेंक दिया। अब लोगों को दिमाग में आ गया कि नहीं, स्वच्छता पर हमें काम करना है। अच्छा साध्वी जी, हम देख रहे हैं कि चाहे किसी भी रेलवे स्टेशन की बात करें, यहाँ प्रयागराज में बस स्टैंड की बात करें, हर रोड जो संगम की तरफ जाता है, लोग जन सैलाब उमड़ा हुआ है। हमने उनसे बात की कि इतना आप पैदल चलकर आ रहे हैं, कष्ट नहीं हो रहा? तो लोग कह रहे हैं कष्ट में भी आनंद है जब वो संगम में डुबकी लगाते हैं। इस श्रद्धा के लिए क्या कहेंगे? देखिए, आस्था जब होती है ना, तो चलने वाला कष्ट नहीं दिखाई पड़ता। हम लोग भी 20-20 किलोमीटर चल के कुंभ में आते रहे पहले। आज तो हमारा कैंप भी लगा है। हम छोटी सी रौटी में अपनी चादर बिछा के भी पूरा महीना कल्पवास करते थे। तो जहाँ आस्था होती है वहाँ कष्ट नहीं लगता। वो एक उस आस्था से जुड़ जाता है। हमारा लक्ष्य जब हमारे किसी केंद्र बिंदु पर टिक जाता है तो दूरियां भी खत्म हो जाती है और देरी भी खत्म हो जाती है। एक मुद्दा आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। आप देखिए, वक्फ बोर्ड की तरफ से जो प्रयागराज कुंभ की जगह है, इस पर भी दावा किया गया और जगह जगह वो करते रहते हैं। तो क्या ऐसे में जरूरत नहीं हो गई है कि अब सनातन बोर्ड का भी गठन हो? देखिए, इस तरह की बयानबाजी करना, भगीरथ प्रयत्न करके इस गंगा को लाए थे। मुस्लिमों को कितने वर्ष हुए? अभी 14 हुए ना। ईसाई धर्म को कितने दिन हुए? 25। और भगीरथ कब पैदा हुए थे? तो ये माँ गंगा की गोद, इनकी भगवत की कैसे हो गई?
ये वक्फ बोर्ड के माध्यम से जमीन माफिया हो गए क्या? और ये बात सही संतों ने कही है कि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, नहीं तो वक्फ बोर्ड भी खत्म कर देना चाहिए। अभी ठाकुर देवकी नंदन जो है 27 जनवरी को यहाँ पर धर्म संसद कर रहे हैं 17 सेक्टर में ही, तो कितना उनको समर्थन है और क्या आप भी उस धर्म संसद में जाने वाली हैं? देखिए, अभी मेरे पास तक सूचना नहीं आई है, फिर भी मैंने एक शब्द में कह दिया पूरा वाक्य, या तो वक्फ बोर्ड खत्म हो या सनातन बोर्ड का गठन हो। गलत नहीं है। हमारे मठ मंदिरों का पैसा स्वेच्छा से आदमी नहीं मना करता तो भी सरकार को जाता है, और इनके किसी भी मजार का मस्जिद का पैसा जाता है क्या? जीवित में भी जमीन चाहिए और जब शरीर छूटे तब भी जमीन चाहिए। हम किसी के विरोधी नहीं है। यदि विरोधी होते तो हम सबको राशन नहीं दे रहे होते, विरोधी होते तो हम सबको घर नहीं दे रहे होते, विरोधी होते तो हम सबको गैस चूल्हा नहीं देते, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड नहीं देते। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, लेकिन मजहब के आड़ पर कोई हमारे सनातन धर्म को चुनौती जो हमारा है वो हमारा होना चाहिए। है बस। और चुनौती दे तो फिर उसके लिए हमें स्वीकार करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लड़ना भी पड़ेगा। साध्वी जी, एक मुद्दा और है। अभी आगरा के पेठा व्यापारी थे, उनकी 13 साल की बेटी थी, माता पिता ने उसको साध्वी यहाँ पर बनवा दिया था। अब जूना अखाड़े की तरफ से जब उस लड़की ने वीडियो अपना वायरल किया कि वो आईएएस बनना चाहती है, लेकिन उससे साध्वी बना दिया गया है, तो अब निष्कासित कर दिया गया है उसको। इस पर क्या कहेंगी और क्या किस तरह के इसमें कानून होने चाहिए? देखिए, साधुता स्वेच्छा का विषय है। यदि वो 13 साल की बच्ची है, मैं भी 14 साल की आयु में निकली थी, किसी के दबाव में नहीं निकली थी। बल्कि मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि संत बने, लेकिन मुझे संत अच्छे लगते थे। तो ये संत दबाव में नहीं होते कोई वे। यदि दबाव में थे तो फिर माता पिता कैसे सन्यासी बनने के आदेश दे सकते हैं? हम आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ना चाहिए। इन्हीं कोई जबरदस्ती कपड़े पहना दिए तो मुझे लग रहा है कि नहीं हो सकता ना, कि कोई रोटी खाना थोड़ी कि तुम्हारे मुंह में डाल देगा। तो मतलब इसमें अगर कहीं इच्छा नहीं है बच्चे की तो माँ बाप को भी उनका सम्मान करना। माँ बाप को देखो, माँ बाप को बच्चे की भावना का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मेरे माँ बाप तो नहीं चाहते थे कि मैं सन्यासी बनूं, मैं बनी, और ईश्वर की कृपा से 44 साल सकुशल सन्यासी जीवन बिताया। आगे की यात्रा भी मेरी, अब तो उम्र भी अपने पड़ाव की ओर जा रही है। तो साधुता एक होना, अंदर से होना होता है। अच्छा, महाकुंभ पर क्या कहेंगे? जो लोग अभी घर से नहीं निकले हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग आए, क्योंकि आप साध्वी हैं, आप जो कहेंगी उसका असर होता है। देखिए, मैं तो आस्था रखने वाले महाकुंभ में या भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों से निवेदन करते हूँ कि पर्व के दिन तो आए ही। ये 1-1.5 महीना चलने वाला महापर्व है, किसी दिन भी आइए, आप स्नान करिए, संतों के दर्शन करिए, कहीं कथा हो रही, कहीं उपदेश हो रहे, उनको सुनिए, क्योंकि ये तो भरद्वाज ऋषि की धरती है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 14 वर्ष के लिए निकलते हैं, तो ये देखिए कितना संयोग है कि जहाँ एक तरफ समाज को समरसता देने का संदेशा दिया निषाद राज को गले लगा करके, सखा थे, पढ़ते थे साथ में, तुम बम सखा भरत संभ्राता, सदा रहे पुर आवत जाता। वहीं भगवान होते हुए भी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाके उपदेश सुनते हैं। तो ये तो धरती संतों की है, ऋषियों की है, ये मुनियों की है, ग्रंथों की है, जहाँ ऋचाएं रची गई। थैंक यू। तो ये थी पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, जो हमेशा अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जानी जाती हैं और हमारे सभी सवालों का जवाब उन्होंने उसी अंदाज में दिया है। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, प्रयागराज।